नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो अभी करंट टाइम में 2024 में जिस निवेशक ने यहाँ पे एसआईपी करी है या लमसम करा है तो उनको काफी ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नजर आएगी। बिकॉज अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो काफी टाइम से वो पॉजिटिव रिटर्न निवेशक को बना के दे रहा था, लेकिन अभी के टाइम में अगर हम बात करें लास्ट 2 मंथ से तो वो नेगेटिव रिटर्न निवेशक को बना के दे रहा है, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, अभी अगर हम निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें तो जो अपने ऑल टाइम पे था, ऑल टाइम से अभी तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10% तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी ये आ रही है कि सर जो बियर मार्केट रहता है उसमें हमारी एसआईपी है उसको क्या करना चाहिए, या हमारी एसआईपी है हमको उसको यहाँ पे रोक देना चाहिए। पैसा निकाले नहीं निकाले वो मैटर अलग है, लेकिन सर ऐसे टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, तीनों की अलग अलग कहानी बताऊंगा जिससे आपके समझ में आए कि भैया आप किस कैटेगरी में आते हो और आपको किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान करना चाहिए और कंटिन्यू रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है। अगर निवेशक की बात करें तो 3 तरीके के निवेशक होते हैं, ठीक है। पहले निवेशक वो होते हैं जिनका ये रहता है कि सर मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करना है। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 6 मंथ के लिए करना है, 1 ईयर के लिए करना है, 2 ईयर के लिए करना है। तो ये तो एकदम हो गया शॉर्ट का, ठीक है। और सेकंड वो निवेशक आते हैं जिनका ये टारगेट रहता है मिड के लिए कि सर मुझे 3 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, 7 साल के लिए करना है। और तीसरे वो निवेशक रहते हैं जिनका विजन होता है लॉन्ग टर्म का कि सर मुझे तो 7 साल प्लस और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 30 साल हो गया, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, कितना भी हो गया। तो 3 तरीके के इन्वेस्टर हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। अब इन तीनों के अंदर ही क्या होता है, जो बियर मार्केट की अगर हम बात करें तो इन तीनों की कहानी अलग अलग होती है। कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी हाल ही में 2024 में आपने निवेश करा, जैसे मान लीजिए जनवरी 2024 में आपने निवेश करा, आपका टारगेट था कि म्यूचुअल फंड के अंदर बस मुझे 1 साल के लिए निवेश करना है, 2 साल के लिए निवेश करना है। और अभी कंटिन्यू अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो जो ऑल टाइम की पोजीशन थी वहां से 10% का भी नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं जिनका टारगेट ये है कि सर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है, तो पहली चीज तो ये है, जैसे आपने जनवरी 2024 में एसआईपी करी, अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे मान लीजिए 1 ईयर का टारगेट था, दिसंबर में मुझे मेरा पैसा निकालना है, तो आपको ये चीज देखनी है मार्केट ऑलरेडी डाउनफॉल में जा रहा है, तो आपको ये वेट नहीं करना है कि मैं पूरे 1 साल बाद ही पैसा निकालूंगा। आप क्या कर सकते हो, गिरावट आपको कंटिन्यू गिरावट नजर आ रही है तो उससे पहले क्या कर सकते हो, आप अपना पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट को खत्म कर सकते हो, जितने भी शॉर्ट टर्म के निवेशक है। बस एक यही आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज अगर आप सोचो कि मैं क्या करूं, मेरी एसआईपी है उसको स्किप कर दूं, कंटिन्यू स्किप पे स्किप करता जाऊंगा, तो ये भी एक गलत लॉजिक हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है, मार्केट जब भी डाउनफॉल में जाता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, जब भी मार्केट डाउनफॉल में जाएगा हम हमारा पैसा निवेश करेंगे, जिससे क्या होगा, कम एनएवी से हमको ज्यादा से ज्यादा यूनिट अलॉट होंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है, इसलिए आपको वेट नहीं करना है कि दिसंबर में ही पैसा निकालूंगा। मार्केट कंटिन्यू वे में डाउनफॉल में जा रहा है तो आप पहले ही अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आती है मिड वालों की, देख लीजिए। अब मिड वालों के लिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा तनाव होता है। तनाव इस तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने 2000, मान लीजिए 2024 चल रहा है, आपने 2021 में या 2022 में, 2023 में आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा। अगर आपने करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करा, उससे पहले आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपके पास थोड़ा टाइम है। अगर 3 साल के लिए मिनिमम भी करते हो तो भी यहाँ पे आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है। अगर मार्केट कंटिन्यू 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने डाउनफॉल में जाता है तो भी क्या होगा, 3 साल में से अगर 6 महीने भी हम हटा दें, 6 महीने भी मार्केट डाउनफॉल में जाता है तो भी आपको 3 साल बाद पॉजिटिव वे में वो अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। लेकिन यहाँ पे बात निकल के ये आती है कि अगर मान लीजिए आपका टारगेट 3 साल का है, आपने एसआईपी स्टार्ट करी थी, जैसे मान लीजिए 2022 के अंदर, 2022 पूरा हो गया, 2023 पूरा हो गया, 2024 पूरा होने ही वाला है, दिसंबर में आप अपना इन्वेस्टमेंट खत्म करने वाले हो। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि भैया 3 साल पूरा खत्म होंगे उसके बाद पैसा निकालूंगा, वो वेट नहीं करना है। अभी के टाइम में ही अगर आपका गोल है कि बस 3 साल ही टिकना है तो अभी के टाइम में ही आपको यहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरा यहाँ पे निकल के आता है कि सर अगर हमारा
लॉन्ग टर्म का विजन है तो हमको क्या करना चाहिए। देखो लॉन्ग टर्म का विजन है ना तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या है, आपने जिस भी फंड में निवेश कर रखा है, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हो उसमें दो चीज आपको चेक करनी है। पहली चीज तो ये है जो आपकी एएमसी है, जिस एएमसी में आपने निवेश कर रखा है वो एएमसी में हाल ही में कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, अंदर की क्या चीज जानकारी है वो कंप्लीट आपको वहां पे समझनी चाहिए। अब वो कैसे समझ सकते हो, वो समझने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपने जैसे मान लीजिए आपकी एसबीआई की एएमसी है, आपने एसबीआई के किसी भी फंड में निवेश कर रखा है, ठीक है, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे लिखना है एसबीआई फैक्ट शीट। अब जैसे ही आप सर्च करोगे तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड की जितनी भी एएमसी हैं वो हर मंथ क्या करती हैं, पूरे 12 महीने में अलग अलग महीने में अपनी फैक्ट शीट जारी करती है। उस फैक्ट शीट में क्या होता है, जैसे एसबीआई की फैक्ट शीट निकालोगे तो एसबीआई की जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जैसे एसबीआई मेगना मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी मल्टी कॉन्ट्रा, जितने भी फंड है ना, उस फैक्ट शीट में कंप्लीट जानकारी आती है, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया मेरा टारगेट 30 साल का है, लेकिन अभी करंट टाइम में इस फंड की कंडीशन क्या है, किस तरीके का यहाँ पे एनालिसिस हो रखा है, किस तरीके की अभी कंडीशन है, नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, बस आपको वो चीज चेक करनी है। लेकिन यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि मार्केट डाउनफॉल में जाना है तो वहां पे आप आपकी एसआईपी स्किप कर रहे हो, एसआईपी स्किप नहीं करनी है। बिकॉज क्या करोगे आप, कंटिन्यू अगर 3 महीने तक आपकी एसआईपी स्किप करोगे तो ये सेबी का नया नियम है, सेबी खुद से आपका इन्वेस्टमेंट है वो खत्म कर देगा। तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है। मार्केट जब भी डाउनफॉल में जाए आपको म्यूचुअल फंड के अंदर नया पैसा इन्वेस्ट करना है, जिससे क्या हो, कम एनएवी के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट अलॉट हो, जिससे फ्यूचर में जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो तीनों ही कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया है। अब अगर देखो फैक्ट शीट क्या होती है, फैक्ट शीट को कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो चाहिए डिटेल के अंदर तो कमेंट जरूर करना। अगर आप कमेंट करते हो फैक्ट शीट के बारे में तो यहाँ से मुझे ये चीज भी पता चलेगी कि कौन कौन से ऐसे व्यूवर्स हैं जिनने पूरा वीडियो वॉच करा है और कौन से ऐसे व्यूवर्स हैं जिनने पूरा वीडियो वॉच नहीं करा है। अगर फैक्ट शीट को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, अगर वो वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट करना, कमेंट करने के बाद ही वीडियो आएगी, नहीं तो वीडियो नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।